एवरीवन, आई एम डायलिसिस टेक्नोलॉजी शंतिमा यादव। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बता देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस ये डायलिसिस का टाइप्स होता है। इसमें हम पेरिटोनियल कैविटी में हम कैथेटर डालते हैं, जिसके थ्रू हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इन्फ्यूजन, सेकेंड डोल टाइम, थर्ड ड्रेन। इन्फ्यूजन, जब हम पेरिटोनियल फ्लूइड को हम पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्यूज करते हैं तो इसको हम इन्फ्यूजन बोलेंगे। डोल टाइम, जब तक पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होल्ड रहता है जितने पीरियड तक, इसको हम डोल टाइम बोलते हैं। अप्रॉक्स डोल टाइम 30 मिनट का होता है। ड्रेन, जब हम डोल टाइम जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो इसको हम ड्रेन बोलते हैं। अब हम बताएंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब होता है पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाना। नेक्स्ट हार्निया। हार्निया मीन्स जब कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना, उसको हम हार्निया बोलते हैं। नेक्स्ट वेट गेन। वेट गेन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉमन प्रॉब्लम होती है डायलिसिस पेशेंट को, क्योंकि डायलिस्टेड फ्लूइड में शुगर की मात्रा पाई जाती है। इससे जो है पेशेंट को वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट मसल्स वीकनेस। मसल्स वीकनेस भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग टाइम तक पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होल्ड हुआ रहता है, इसकी वजह से भी मसल्स वीकनेस हो जाती है। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग डायलिसिस कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस पेशेंट को होते हैं। फर्स्ट होता है कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट फ्लूइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। हम डायलिसिस करने के लिए पेरिटोनियल कैविटी में हम कैथेटर डालेंगे, जिसको हम पेरिटोनियल कैथेटर बोलते हैं। जब कैथेटर इंसर्ट हो जाता है तो कैथेटर के थ्रू हम पेरिटोनियल फ्लूइड डालेंगे। अगर फ्लूइड फास्ट जा रहा है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम ड्रेन की स्पीड चेक करेंगे। स्पीड के साथ साथ हम ड्रेन का कलर भी चेक करेंगे। अगर हम 2 लीटर फ्लूइड इंसर्ट किए हैं तो 2 लीटर फ्लूइड आउट भी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट ड्रेन की स्पीड चेक करेंगे। अगर स्पीड बहुत स्लो है तो यह इंडिकेट करता है कैथेटर की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है और कहीं न कहीं प्रोटीन के मटेरियल कैथेटर की ओपनिंग को ब्लॉक करके रखे हैं। नेक्स्ट हम ड्रेन की कलर देखेंगे। अगर कलर जो है रेड कलर का आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि जब हम कैथेटर इंसर्ट किए होते हैं तो कहीं न कहीं आर्टरी और वेन पंचर हो गई होती है। ये हो गया कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है डायलिसिस टेक्नीशियन या जो भी डायलिसिस कर रहा है कोल्ड फ्लूइड इंसर्ट कर देता है पेरिटोनियल कैविटी में। इससे पेशेंट को हाइपोथर्मिया होता है, सिवरिंग एंड चिल्स होता है और पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होता है। डायलिसिस टेक्नीशियन की यह ड्यूटी होती है कि डायलिस्टेट को अच्छे तरीके से चेक करें। अगर उसमें फंगल दिख रहा है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ऐसा ना करने से पेशेंट को पेरिटोनियम इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ड्रेन बहुत स्लो हो रहा है तो डायलिसिस टेक्नीशियन क्या करता है, नेक्ड फिंगर से या अनस्टेराइल हैंड से पेरिटोनियल कैथेटर को टच कर लेता है। इससे पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट को फीवर होएगा और मसल्स पेन होता है। ये हो गया फ्लूइड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिटिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए हमें एब्डोमेन पोजीशन बहुत ज़रूरी होता है, सुपाइन पोजीशन में होनी चाहिए पेशेंट की डायलिसिस करने के लिए। जब पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती है तो नॉन कोऑपरेटिव होता है, इससे जो है डायलिसिस सही से नहीं हो पाती है और फ्लूइड ड्रेन भी हो नहीं पाता है और इससे फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। और जो हमें डायलिसिस करनी है, यूरिया यूरिक बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड से अच्छे से रिमूव नहीं हो पाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल rgcsk.edu फॉर मोर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग वीडियोज। थैंक यू।